Hello student, today we continue the chapter reproductions in the animals. तो देखिए हमने previous video में हमने बताया था in previous video we discuss on the what is the parts of the female and male reproductive parts of the animals and what is the functions, ठीक है, and that male reproductive part from the male gamete, that is called a sperm, and female reproductive organ to produce the female gametical organ. That is the first necessary need for the sexual reproductions. When male gamete and the female gamete, that means a sperm and ovum, that the fuse, we know that the fusion is take place in the fallopian tube. ठीक है, in the fallopian tube, they form the zygote. The zygote, the further divided by the zygote form the embryo, and this embryo is further divided into the form the fetus, and fetus in this situation in the fetus this stage the all parts are developed but not matured. Only that in the all part of the development, or after all the fetus develop with young ones, after the in human beings after the take the 9 months to total completion of the young ones. यानी कहने का मतलब बच्चों मैंने बताया कि ये जो मेल फीमेल गैमेट्स होता है, ये जब फ्यूज करता है तो जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और ये जायगोट जो है, ठीक है, ये जायगोट जो है वो डेवलप हो जाता है आपका एम्ब्रियो में। बार बार वो क्या होता है, वो सच्ची एक सिंगल स्पर्म में सिंगल ओवम जो है वो क्या करते हैं, वो मिलके एक जायगोट बना, दो से फ्यूज करने के बाद वो क्या बार मल्टीपल डिवीजन करता है, रेगुलर डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है। और ये एम्ब्रियो जो है हमारे जो ह्यूमन बींग्स में यूट्रस में एम्बेडेड हो जाते हैं, और यूट्रस में एम्बेडेड होने के बाद वहीं पर एक नलिनवन आकार से वो अटैच हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। जो अब ये प्लेसेंटा जो है, जिससे क्या होता है माँ के गर्भ में वो बच्चे जो है वो माँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो डेवलप होते हैं, ठीक है, और वो तब भी बन जाता है फीटस। और फीटस जो है वो आपका जो उसमें सारा कुछ मेरे डेवलप हो जाता है, यानी दैट मींस कि उसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, और ये डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है 9 मंथ में जो होते पूरे डेवलप हो जाते हैं, यानी बॉडी का हर पार्ट। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 7 महीने में जन्म ले लेते हैं, कोई 8 महीने में जन्म लेते हैं, लेकिन उस कंडीशंस में होता क्या है कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से होता है क्या, किसी का हार्ट में क्या होता है 4 चैम्बर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चों को देखिएगा कि आप लोग सुने होंगे कि वैसे बच्चों को सीसी रूम में या मेडिकल ट्रीटमेंट अलग से देना पड़ता है, उसको फोटो जो एक होता है जो जिसकी तरह से उसको मतलब उसको पूरी डेवलपमेंट की जो माँ के घर में जो टेम्परेचर वो उसको मिलता है। तो देखिए इसमें जो दिखाया गया है कि माँ के घर में जो बच्चे जो है कैसे इस पे जो डेवलपमेंट आ रही है, जो देख रहे हैं ब्लैक रंग का रेड रंग का जो देख रहा है, जिससे कि बच्चे को क्या है कि वो खाना मिलता है और जिसकी वजह से बच्चे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए जब माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो उसमें माँ को डबल खाने की जरूरत होती है, इसलिए आयरन कैल्शियम की गोलियां जो है वो ज्यादा मात्रा में दी जाती है माँ को, जिससे क्या है कि बच्चे का बोन का विकास और ब्लड जो उसको मिले वो, जिससे क्या है बच्चे का पूरी तरह डेवलपमेंट हो। तो ये तरीका ये पूरी प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व टू द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। हमारे या किसी का भी जो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो इसी तरह से, लेकिन माँ के गर्भ से सब कोई जन्म लेते हैं और जन्म लेने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ये फर्टिलाइजेशन की तरह। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन आउटसाइड ऑफ द बॉडीज, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि इन द केस ऑफ द फ्रॉग के सेंस में ऐसा आता है, बट इन द केस ऑफ द मैमल्स की बात हम लोग करें तो हम लोग का जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद आता है ओविपेरस एंड विविपेरस। क्या होता है
विविपेरस दैट मीन्स कि दैट द ऑर्गेनिज्म बर्थ या यंग वंस को जन्म देता है, जैसे मैमल्स, जितने मैमल्स है चाहे वो सारे यंग वंस बच्चे को जन्म देते हैं, उसको वो लोग कहते हैं विविपेरस। और बट इन द केस ऑफ द, अगर हम हेन की बात करें, मुर्गी की बात करें, तो वो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, वो भी मतलब अंडा, और फिर अंडे से जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम ओविपेरस करते हैं। जैसे देखिए मुर्गी को देखिएगा, मुर्गी क्या होता है कि अंडे को दे देती है, और अंडे को फिर वो एक खास टेम्परेचर पर उसको उस पर बैठती है, और बैठने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसके अंदर में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और बच्चे फिर जब पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो अंडे को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये द एप्स होता है। जैसे कि आपका कहने वाले जो जितने आपका जो मुर्गी जो है उसी में जो अंडे जो देती है और बच्चे जो जन्म लेते हैं उसी तरह से जन्म लेते हैं, तो वो तरीका होगा ओविपेरस। विविपेरस मतलब यंग वंस को, और ओविपेरस का मतलब हो गया अंडे से जो उत्पन्न होता है। तो आज बच्चों ने बात किया कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और हमने भी बात किया कि जो सारे जो जीव जो हैं वो एक जैसे जो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो विविपेरस जो है वो यंग वंस को, और ओविपेरस जो है आपके अंडे से जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फ्रॉग जो इस तरह से नहीं करता है, बटरफ्लाई भी कुछ अलग तरह से करता है। तो आप लोगों को फ्रॉग के बारे में पढ़ना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।